हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के ऊपर, और जो ट्रूथ है, रियल ट्रूथ है साइकोलॉजी के पीछे, जो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी होती है और क्यों सबकी डिफरेंट होती है, और जो सच में एग्जैक्टली इसका जो ट्रूथ है ना, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कैसे साइकोलॉजी को लोग इंप्रूव करते हैं, जो सही ट्रैक है। ठीक है, आपको यूट्यूब में हजारों वीडियोस मिलेंगी, मोस्ट ऑफ देम यूजलेस है, उसमें से काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं, सिर्फ दो तरीके हैं जिससे आप साइकोलॉजी को डेवलप कर सकते हो, और ये दोनों तरीके कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। प्रॉपर एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और उसी प्रोसेस के थ्रू ही साइकोलॉजी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रॉपर प्रैक्टिस। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के, आपको सबको पता है कि प्रैक्टिस के बिना ट्रेडिंग कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब ट्रेडिंग प्रैक्टिस ही है, एक तरीके से बाइंग सेल का गेम ही नहीं है ये। ट्रेडिंग है ना, ये साइकोलॉजी का गेम है पूरा। और साइकोलॉजी कैसे डेवलप होगी? प्रैक्टिस करने से। और कैसा प्रैक्टिस? खाली बैठ के चार्ट देखने से नहीं, चार्ट को एनालाइज करने में कि यार क्या हो रहा है मार्केट में, कब मार्केट किस सिचुएशन में गिर जाता है, किस सिचुएशन में उठ रहा है, तो उठने से पहले क्या हुआ, गिरने से पहले क्या हुआ, ये सारी चीजें जानना, मतलब एनालाइज करना खुद से। देखो, ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई हाथ पकड़ के एक एक चीज समझाएगा। ठीक है, जब तक स्वयं से खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। देखो, आप एक गुरु भी पकड़ लोगे, गुरु भी आपको एक लिमिट तक चीजें सिखा सकता है। ठीक है, लेकिन जो आपके अंदर है ना, मतलब आपके अंदर की जो खूबियां हैं, ठीक है, वो गुरु भी नहीं जानते। वो सिर्फ आप ही जानते हो कि आपके लिए क्या चीज वर्क कर रही है, क्या चीज नहीं वर्क कर रही है। मतलब आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आप कब तक बैठ सकते हो प्रॉफिट के लिए, कितना रिस्क ले सकते हो, ये सारी चीजें सबकी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, हम लोग इसके बारे में अभी डीप में बात करेंगे, और आखिरी में आपको मैं एक अच्छा सा एग्जांपल बताऊंगा जो सच में दिमाग खुल जाएगा आपका जिससे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है ना, प्रॉपर प्रैक्टिस करो। चाहे वो आप छोटे अमाउंट से ही, 8-10 हजार से ही प्रैक्टिस है ना। 8-10 हजार में देखो कभी प्रॉफिट नहीं जनरेट होगा, इस पर होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इस टाइम में अगर इतने पैसे से आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि आप इधर प्रॉफिट के लिए नहीं लड़ रहे हो, आप यहां से लड़ रहे हो ट्रेडिंग फीस के लिए। इस टाइम पे ना, आपकी जो कुल मिला के इस कैपिटल से अगर आपकी लड़ाई है, तो वो ट्रेडिंग फीस से है। क्योंकि जितना ज्यादा आप यहां से ट्रेड करते जाओगे, ये खुद मैं किया हूं पहले। ठीक है, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था ट्रेडिंग से पहले, तो ये सारी चीजें मैं खुद महसूस किया हूं, और ये सारी चीजें हुई है मेरे साथ, तभी बता रहा हूं। इतने कैपिटल से आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, जितना ट्रेड लोगे, 60 से 65 रुपए, 60 से 65 रुपीज के आसपास पर ट्रेडिंग फीस आपका इसमें कटने वाला है पर ट्रेड के पीछे। तो दिन के 3-4 ट्रेड लिए, मतलब 250 रुपए गया। अब 250 रुपए गया, मतलब आपको अगर प्रॉफिट करना है तो 250 से ऊपर करना है, नहीं तो आप लॉस में दिखोगे। सिंपल सी बात है। और शुरू के टाइम में ये 250 भी बहुत प्रॉफिट करना, 250 रुपए भी प्रॉफिट करना ना, बहुत एक बर्डन है। इस कैपिटल में, किसी भी कैपिटल में शुरू शुरू में आप 2-4 दिन अच्छा लगेगा, प्रॉफिट कर लोगे उल्टे सीधे ट्रेड करके, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली लॉस करोगे, और पूरा एक मतलब ना ब्रेक डाउन हो जाता है, मेंटल ब्रेक डाउन हो जाता है। खैर, ये सब पार्ट है ट्रेडिंग का, लेकिन सबसे पहली चीज ना जो मैं बोल रहा हूं, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट में आते हैं, वो और भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब कोई पूछेगा मुझसे कि कितना टाइम प्रैक्टिस चाहिए, अगर मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूं तो कितने टाइम में, मतलब कितने दिन में मेरा साइकोलॉजी डेवलप होगा? तो देखो, ये हर किसी का डिफरेंट होता है। ठीक है, ये दो लोग हैं ना, ए और बी, सबका जो एक्सेप्ट करने का क्षमता होता है ना, माइंड जो ग्रास्प कर रहा है चीजें, जैसे मैं सिखा रहा हूं कुछ चीजें, दो लोग हैं ना, ए और बी, तो हो सकता है ए ज्यादा जल्दी ग्रास्प कर ले, बी ज्यादा जल्दी ग्रास्प कर ले, लेकिन हो सकता है ए, ये मतलब इसका रिस्क एपेटाइट कम हो। ठीक है, इसका रिस्क एपेटाइट ज्यादा अच्छा, तो ओवरऑल मतलब बाद में देखोगे तो ये अच्छा ट्रेडर बन गया, ये भी अच्छा ट्रेडर है, लेकिन ये ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है। मतलब सब में कुछ खूबियां होती है और सब में कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो सबसे पहले तो खुद को कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि सबका तरीका अलग है, सबका सीखने का क्षमता अलग है, हर चीज अलग है। ठीक है, इवन मैं अभी वो जो एग्जांपल बोल रहा हूँ ना, लास्ट में वो लिटरली दिमाग खोल देगा कैसे वो चीजें, मतलब सबकी साइकोलॉजी अलग क्यों होती है, सबको अलग अलग चीजें क्यों दिखाई देती हैं, उस बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे पहले आपको समझ में आया कि प्रैक्टिस तो भैया करना ही है, और कितने समय। मैं एक, अगर जैसे मैं अपना खुद का बताऊं, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट ना, मतलब एक ऐसे फेज में पहुंचने में जिसमें मुझे मार्केट ना अच्छे से समझने आ गया था, मतलब समझने लग गया था, दिखने लग गया था कि मार्केट क्या कर रहा है, ट्रैप्स कैसे बना रहा है, ये सारी चीजें। तो मुझे ना ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लगे थे वो पूरा प्रैक्टिस करते हुए। मतलब इस पीरियड में मैं सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। इतने महीने, 6 महीने से सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो कितना दिन होता है? 180 दिन मैं सिर्फ प्रैक्टिस किया हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा कैपिटल बढ़ा के, जब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अब मेरा जो 10 आउट ऑफ 10 है, मैं इसमें से ज्यादातर प्रॉफिट कर रहा हूँ, और जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी सुधर गया है,
बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद मैं आके यहाँ पर अपना कैपिटल बढ़ा के थोड़ा सा ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। ओरिजिनल मतलब रियल अमाउंट से इसमें भी कर रहा था, लेकिन बहुत वही जो 8 से 10 के कैपिटल वाला चक्कर है ना, उसमें से कर रहा था। इसके बाद जब मैं अपना कैपिटल बढ़ाया, फिर उसमें से रियल ट्रेडिंग मेरी स्टार्ट हुई। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, वो साइकोलॉजी आपका मतलब जो साइकोलॉजी का ग्राफ है ना, ऐसा अगर ग्राफ है, यहाँ साइकोलॉजी, यहाँ टाइम पीरियड है, तो आपका साइकोलॉजी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे ही जाएगा, वो ऐसे ही जाएगा। और ये सत्य है, ठीक है। बस ये है कि अगर आप लर्निंग नहीं छोड़ोगे ना, तो आपका साइकोलॉजी बढ़ता ही रहेगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ग्रोथ ही करोगे, ठीक है। लेकिन वही अगर आप मैं आ गए ना, मैं जो होता है ना अंदर का, इंसान के अंदर का जो मैं, कि मैं सब सीख गया हूं, अब मुझे अब किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, वो मैं बस मत आने देना अपने अंदर, नहीं तो फिर आपका यहाँ से डाउनफॉल चालू हो जाए। बस ये ध्यान रखना। अच्छा, अब जो सेकंड पॉइंट है वो है लर्न फ्रॉम योर ट्रेड्स। सिर्फ यही 2 पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ ये क्योंकि मेरा खुद का हुआ ऐसे, साइकोलॉजी ऐसे ही डेवलप हुआ है। पहला तो मैं बताया ना कि ऑलमोस्ट 6 महीने, ऑलमोस्ट नहीं 6 महीने मैंने रगड़ के प्रैक्टिस किया है। इसके बाद भी मतलब कुछ समय तक थोड़ा सा मतलब शुरू शुरू जब कैपिटल बढ़ाया, उसके बाद डर तो लग रहा था, लेकिन धीरे 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 कुछ दिन कैपिटल बढ़ा था करके डर भी लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो ट्रेड सुधरने लगे ना, वो डर भी अपने आप भाग गया। एंड सेकेंड चीज, मैं हमेशा इंप्रोवाइज किया हूं, हमेशा, ठीक है। जो मुझे लगता है कि मेरा जो सबसे अच्छा एडवांटेज है ना, कि मैं हमेशा अपने ट्रेड से सीख रहा हूं, हमेशा, ठीक है। अब देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने लॉस से सीखो, वो बहुत सही बात है, लॉस से सीखना चाहिए। इवन मैं अपने प्रॉफिट से भी सीखता हूँ। वो कैसे, मैं उसको बताता हूँ। देखो, लॉस से तो हर कोई सीख रहा है। आप और आपकी एक गलती बताऊं, अब मोस्ट ऑफ द लोग लॉस से भी नहीं सीख रहे हैं, इसीलिए साइकोलॉजी डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। अपने ट्रेड से लर्न करना ही साइकोलॉजी को डेवलप करना है। प्रैक्टिस से, सिर्फ प्रैक्टिस करोगे अगर आंख बंद करके, तो कुछ नहीं होगा। देखो, कभी भी आपको ग्रोथ करना है तो आपको वहां से लर्निंग चाहिए, तभी अब ग्रोथ होगा, नहीं तो आप चार्ट में ऐसे कांस्टेंट चलते रहोगे। समझ रहे हो, हमको कांस्टेंट थोड़ी चलना है, हमको तो ऐसे जाना है ना, डायगोनल जाना है, वो भी मतलब 45 डिग्री में सीधा ऊपर, ठीक है। ऐसे भी नहीं जा सकता, एक दिन में साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको 45 डिग्री में चलना है ग्राफ में। तो सिंपल सी बात है कि आपको वहां पर लर्न तो करना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ वहां पर क्या गलतियां हुई और क्या अच्छी चीजें हुई, ठीक है, ये सब चीजें मैं नोट करता था। अब लेकिन अब देखो, पूरा इसके पीछे जर्नल बनाने मत लग जाना, बहुत लोग बनाते भी हैं, मैं उसको मतलब मैं अवॉइड किया। बस कुछ अच्छी पॉइंट्स थी ना, जिसको मैं लिख लेता था कि हाँ, ये मार्केट ऐसा कर रहा है, मैं बार बार इसको एनालाइज कर रहा हूँ कि ऐसा करने के बाद ऐसा हो रहा है मार्केट। लेकिन इसकी भी 100% कोई गारंटी नहीं होती कि मार्केट ऐसे करने के बाद हमेशा ही ऐसा करेगा, क्योंकि वो मार्केट का नेचर है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चीज ओल्ड हो जाता है ना, वो नए चीज से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। अब उसको समझाऊंगा कभी और, क्या बोल रहा हूं। अभी सबसे पहले चीज है ना, कभी भी लॉस कर रहे हो, किसी भी ट्रेड में लॉस कर रहे हो ना, मार्केट उस टाइम तो देखो, वो ट्रेड खत्म होने के बाद जब आपका 3.5 हो जाता है मार्केट खत्म, लॉस क्यों हुआ, इस टाइम माइंडसेट क्या था आपका, इसको एनालाइज करोगे ना 2 मिनट बैठ के, तो आपको तुरंत 2 मिनट के अंदर आपको अपनी गलतियां पता चल जाएंगी कि यार मैं फोमो में ट्रेड लिया था, या तो ट्रैप में फंस गया था। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण आप लॉस करते हैं, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग के कारण मेरा लॉस हो गया, मतलब होता है। और सेकेंडली, अगर आपका लॉस हो गया है तो सेकंड ट्रेड फिर से लॉस में हो गया, क्यों, इस लॉस को कवर करने के चक्कर में। तो बहुत सारे केसेस हैं जिसके कारण लॉस होता है। तो 2 मिनट बैठ के अगर एनालाइज करोगे ना कि यार लॉस क्यों हुआ, मैं लिटरली बोल रहा हूं, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या गलतियां की हैं। अब बस उस गलतियों को लिख लो ना अगर, और नेक्स्ट टाइम बस उसको रिपीट नहीं करना है। वो रिपीट होंगे, कुछ बार और रिपीट होंगे, मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि एक ही बार आज मैं समझ गया तो कल से उसको रिपीट नहीं करूंगा। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। आज अगर मैं ट्रैप में एक बार फंस गया या फोमो में एंट्री ले लिया, हो सकता है, हो सकता नहीं, ये 100% चांस है इसका कि मैं कल फिर से 1-2 बार या कुछ टाइम्स और आगे फंसूंगा। वो धीरे 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 उसका मात्रा कम होते जाता है, ट्रैप में फंसने का या फोमो में ट्रेड लेने का। फिर धीरे धीरे इवेंचुअली फिर एक टाइम जाके वो रुक जाता है, ठीक है। तो ये लॉस को कभी भी कर रहे हो ना, कभी भी लॉस कर रहे हो, तो इसको मतलब एक आत्मचिंतन करो बैठ के वहां पर कि यार क्यों लॉस हुआ, और उसको इंप्रोवाइज करो। फिर उसको लॉस को मतलब सोचो कि यार उस लॉस को मैं कैसे अब फिर से रिपीट ना करूं। कोशिश करना, खुद को रोक लो कि अगेन मार्केट अगर सेम सिनारियो कुछ बना रहा है जिसके कारण आपको लॉस हो चुका है और आपका तड़प रहे हो एंट्री लेने के लिए, लेकिन आपको ऑलरेडी उसी केस में पहले लॉस हो चुका है, तो मना लो खुद को, क्योंकि कोई और रोकने तो आएगा नहीं, आपको खुद को रोकना है, ठीक है। और ये इसी को बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। जब तक खुद को नहीं रोकोगे, लॉस करने से नहीं बचोगे, फोमो में ट्रेड फिर लेते ही रह जाओगे। तो खुद के ऊपर कंट्रोल, ये पता, मार्केटिंग बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एक वन ऑफ द सेल्फ कंट्रोल का ना बहुत अच्छा एग्जांपल है। जो अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर्स है ना, उनके अंदर इतना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल है ना, मतलब मजा आ जाता है सोच के। और आपको भी मजा आएगा जब आप एक बार उस लेवल में पहुंच जाओगे ना। बस ये है कि यार प्रैक्टिस करो,
प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे करके सीखोगे। अब समझ में आया लॉस से क्या सीखना हमको। अब आते हैं इंपॉर्टेंटली सेकंड, प्रॉफिट से क्या सीख रहे हैं। अब देखो बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्रॉफिट से भी सीख सकते हैं, और ना मैं बता रहा हूँ प्रॉफिट से तो मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ, लॉस से तो सीखा ही हूँ, प्रॉफिट से भी सीखा हूँ। अब प्रॉफिट से क्या सीख रहे हैं, प्रॉफिट से ये सीखता था मैं, पहला चीज कि मेरी एंट्री और कैसे अच्छी हो सकती है। मतलब देखो बहुत बार एंट्रीज आपको भी मालूम है, आप फोमो में एंट्री लेके कभी कभी प्रॉफिट कर लेते हो, कभी कभी आप एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल देख के घुस गए और मार्केट एक दो ग्रीन कैंडल और बना लेता, आप यहाँ ट्रेड कट करके खुश होते रहते हो, मैं प्रॉफिट कर लिया। फिर अगले दिन सेम कंडीशन में घुसोगे, अगले दिन लॉस कर लेते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ना प्रॉफिट में एक चीज, अगर आप देखो आप अगर उस लेजेंड वाले लेवल में पहुंच गए तो आपको फिर इसमें से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा एंट्री से, क्योंकि आप ऑलरेडी परफेक्ट कर चुके हो अपनी एंट्रीज। लेकिन जो अभी नए ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उन लोगों को एंट्री से सीखने की बहुत जरूरत है। मतलब प्रॉफिट अगर कर भी लियो ना तो एंट्रीज को कैसे सुधार सकते हो, बेस्ट एंट्रीज कब कैसे होती है। देखो परफेक्ट एंट्री नाम का तो कुछ चीज नहीं होता, लेकिन बेस्ट एंट्री भी कुछ नहीं होता। बस मैं बेस्ट एंट्री उसको बोलता हूं जिसमें मुझे बस छोटा सा एसएल मिल रहा हो। ये मेरे लिए एक बेस्ट एंट्री का क्या है, एक डेफिनेशन है कि जहां पर मुझे छोटा सा एसएल मिल जाए। प्रॉफिट भूल जाओ, प्रॉफिट मार्केट के ऊपर है, कितना बड़ा देगा कैसे देगा वो मार्केट के ऊपर है, लेकिन जहां पर मुझे छोटा सा एसएल मिल रहा हो बस वही मेरे लिए परफेक्ट एंट्री है, बेस्ट एंट्री है। ठीक है, सबसे पहला चीज मैं प्रॉफिट से यही सीख रहा था कि यार मैं इसको कैसे और इंप्रोवाइज करके और अच्छा अपना एंट्री को बना सकता हूं। सेकेंडली जो मेरी एग्जिट्स होते थे शुरू में इतने बेकार, जब मैं प्रॉफिटेबल भी हो गया था ना, मतलब जो कैपिटल बढ़ाया प्रॉफिट भी आ रहा था, लेकिन मेरे एग्जिट्स इतने बेकार थे, इतने बेकार थे, मैं फोमो मतलब डर के ना एग्जिट ले लेता था, जबकि मार्केट फिर से ऊपर जाता रहता था, लेकिन मैं एग्जिट कभी कभार अभी भी हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे डेवलप होगा, लेकिन ये कभी कभी हो जाता है जब कैपिटल थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ठीक है, और आपको मतलब देखो अब क्या हुआ है ऐसे स्टेट में कि मेरा दिमाग में ना ये है कि भैया मेरे को अगर दिन का इतना निकल गया रिटर्न, ठीक है, तो फिर मैं चिल हो जाता हूँ, फिर एकदम मेरा दिमाग चिल हो जाता है। उसके बाद मैं मोस्टली क्या करता हूँ, इतने के बाद ट्रेड कट कर लेता हूँ। कभी कभी जैसे आज किया हूँ, आज के एनालिसिस से मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया। 80% प्रॉफिट निकाल लिया, 20% को मैं ट्रेल करके बहुत दूर तक लेके गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो एंड प्रॉफिट से ना ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहीं पर से, एंट्रीज और एग्जिट को कैसे आप बेटर कर सकते हो। तो ट्रेडिंग एक ओवरऑल लाइफ टाइम मतलब सीखने वाली ही चीज है। ठीक है, कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे को 100% ट्रेडिंग आ गया है, सीख गया हूं। ऐसा अगर सोचने लगे तो आपका डाउनफॉल, जो मैं पहले बता चुका हूं कि डाउनफॉल चालू हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है एक, और ये लाइफ टाइम जब तक आप ट्रेड करोगे लाइफ में तब तक सीखते रहोगे, क्योंकि मार्केट का नेचर ही है चेंज होना, मार्केट चेंज होता रहेगा। क्या होता है देखो, एक केस है, ठीक है, एक नहीं 100 केस है ऐसे जिसके कारण मार्केट ऊपर जा रहा है, 100 केसेस। ठीक है, अब जब ये सब लोगों को पता लग जाएंगे, मेजोरिटी ऑफ द लोगों को, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रॉफिट तो रुक जाएंगे ना। तब फिर इन्हीं सब चीजों में कुछ नया आ जाएगा, किसी और दूसरे चीजों के कारण मार्केट ऊपर जाने लगेगा और ये सारी चीजें वर्क करना बंद कर देंगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल चेंजिंग मतलब इसका मार्केट का नेचर ही है चेंज होना, ऊपर मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, इसको इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मतलब ओवरऑल आपको मतलब देखोगे ना, कभी एक ही तरीके से आप हमेशा प्रॉफिट नहीं कर सकते पूरे लाइफ टाइम। या आप सोच रहे हो कि मैं हैमर सीख गया तो बस हैमर में प्रॉफिट बनाता रहूंगा जिंदगी भर, नहीं होगा ऐसा। अब तो हैमर्स में भी इतने ट्रैप बनने लगे, शूटिंग स्टार में भी इतने ट्रैप बनने लगे। तो ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइफ टाइम जब तक आप ट्रेड कर रहे हो, धीरे धीरे वो मार्केट को देख देख के एनालाइज कर करके सीखते रहोगे। मैं भी बिफोर कोरोना मार्केट में सब चीजें कितने अच्छे से वर्क करती थी, सब चीजें, लेकिन आफ्टर कोरोना मतलब पोस्ट कोरोना जब बहुत सारे ट्रेडर्स आ गए ना, वो भी सब पढ़ के मतलब बुक्स पढ़ रहे हैं, सब नए जमाने के ट्रेडर्स, मतलब जो अभी यंग जनरेशन वाले ट्रेडर्स हैं। तो क्या हुआ, सब पढ़ क्या कि हैमर में सब यहीं पर ट्रेड ले रहे हैं, सब शूटिंग स्टार, सब डबल टॉप में ट्रेड ले रहे हैं। तो बहुत सारा उसके बाद ट्रैप्स इंट्रोड्यूस हुए। उसके पहले ट्रैप्स कभी कभार ही बनते होंगे ट्रैप्स, उसके बाद अब मार्केट देखोगे तो रोज ट्रैप बन रहा है, इतना ज्यादा ट्रैप बन गया। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई, किसके कारण, जब एक चीज ओल्ड हो गया, जो सबको पता लग गया, उसके बाद चीजें चेंज हो जाती हैं। तो आपको दो चीजें समझ में आई, पहला प्रैक्टिस है और दूसरा हमको लर्न करना है अपने ट्रेड से, प्रॉफिट और लॉस दोनों से, कि कैसे मैं क्या किया, किस कारण मुझे लॉस हुआ। अब अगली बार उसको रिपीट नहीं करना है, होगा 2-4 बार रिपीट होगा, लेकिन उसको कोशिश करो कंट्रोल करने की, अपने मुट्ठी में बंद करने की। ठीक है, सेकंड चीज, अगर प्रॉफिट कर रहे हो कैसे एंट्रीज को और बेस्ट कर सकते हो और एग्जिट्स को कहां तक खींच के ले जा सकते हो। ठीक है, इसको मास्टर कर लो, बस खत्म है। उसके बाद साइकोलॉजी, यहीं से ही पूरा साइकोलॉजी का खेल सिर्फ इन्हीं दोनों में रखा है। यूट्यूब में हजारों वीडियोस होंगे, ऐसे करो साइकोलॉजी डेवलप होगा, ऐसे करो। मैं बोल रहा हूँ मोस्ट ऑफ देम बेकार है,
कुछ भी है ना, कोई आपसे पैसा ले रहा होगा, साइकोलॉजी डेवलप कर लूंगा, करवा दूंगा, ये वो डिफरेंट चीजें हैं। आपको अगर खुद से ना बिना 1 रुपए वेस्ट किए यूट्यूब मतलब किसी को दिए, हाँ देखो ये है कि भाई आप ट्रेड करोगे तो साइकोलॉजी डेवलप करते 6 महीने अगर आपको ट्रेड करना है तो लॉस तो होंगे, उसको तो मान के चलो कि आप मार्केट को फीस दियो लर्निंग का, वो लॉस तो हो गई। लेकिन मैं बता रहा हूं इसको अगर ये प्रोसेस को करते रहे ना, रोज रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है उससे सीख रहे हैं, लॉस हो रहा है उससे सीख रहे हैं, आप इतने बेस्ट बन जाओगे ना, आप देखोगे ना खुद। मैं अपने पिछले अपने 1 मंथ से मतलब अपने 1 मंथ पुराने, आप जो भी हो आपका जो भी नाम है, अगर अपने पिछले 1 मंथ से आप खुद को कंपेयर करोगे ना, पिछले 1 मंथ में आप यहाँ थे ना, तो अगले मंथ में आप यहाँ पहुंच जाओगे। इस पॉइंट पे इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होने लगेगा धीरे धीरे। बस ये ना यार, लोग क्या होता है ना पता, होप को लूज कर देते हैं कि यार नहीं सीख पा रहा हूं, नहीं होगा मुझसे। ये होप को लूज करना ही नहीं है, हमेशा अपने में बिलीव रखो ना यार कि मैं कर लूंगा, सब हो जाएगा, लेकिन ये टाइम लगेगा। और क्या होता है ना, देखो जो नए नए ट्रेडर से आजकल जो आ रहे हैं और जो लॉस कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, यूट्यूब में इतनी सारी वीडियोस पड़ी हैं, एक रात में किसी का कैपिटल डबल हो गया, कोई कैपिटल को 3-4 गुना बढ़ा लिया एक ही दिन में। तो ये सब पॉसिबल है मार्केट में, लेकिन किनके लिए पॉसिबल है, जो 4-4 5-5 साल, 3-3 4-4 5-5 साल से बैठे हुए मार्केट में ट्रेड करते, उनके लिए पॉसिबल है। आप जो एक दिन एक वीडियो देख के आ गए हो ट्रेड करने कैपिटल लेके कहीं से, आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये। तो मार्केट में पॉसिबल है, लेकिन समय बिताना पड़ेगा। इसीलिए तो बोलते हैं, सब बोलते हैं कि यार मार्केट में समय बिताओ, थोड़ा लर्निंग में फोकस करो। आप क्या प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हो, लर्निंग में फोकस करो। मतलब लर्निंग में फोकस करोगे तो अपने आप प्रॉफिट घूमते फिरते आ जाएगा आपके पास, क्योंकि आप सीख रहे हो ना, वही चार्ट वाला है, आप ग्रोथ कर रहे हो, साइकोलॉजी डेवलप हो रहा है, और यहीं से ही डेवलप होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उसको ना इतना इजीली तरीके से समझाऊंगा और आपका ना दिमाग खुल जाएगा वो एग्जाम्पल समझ के। ठीक है, पहले ना एक सिनारियो बनाते हैं। ठीक है, कैसे चार्ट बिहेव कर रहा है, मान के चलो ये एक हम लोग चार्ट बनाए, यहां से मार्केट क्या हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ पैटर्न बनाया डबल टॉप टाइप का। ठीक है, और डबल टॉप टाइप का नहीं, डबल टॉप ही बनाया, और मार्केट यहां से नीचे गिर गया। अब ठीक है, अब यहाँ पर ना 4 ट्रेडर है। अब इसको समझते जाना बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना आपका दिमाग खोल देगा। और मैं बता रहा हूँ, और जो कुछ लोग हैं ना जो बेहुदा कमेंट करते हैं दूसरों के वीडियोस में जाके, वो इस वीडियो को इस अभी जो एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको देखने के बाद वो खुद बंद कर देंगे अपने आप, क्योंकि इतनी ज्ञान वाली बात है ना जो मैं अभी करने वाला हूँ यहाँ पर, लिटरली आपका दिमाग खोल देगा। देखना क्या होगा, ये 4 ट्रेडर है। ठीक है, ए बी सी डी। अब देखो ये जो ए ट्रेडर है, मान के चलते हैं ये ट्रेड कर रहा है 2 मंथ से। ठीक है, सिर्फ इसको 2 ही महीने हुए मार्केट में। अभी बी जो है ये मार्केट में ट्रेड कर रहा है, मान के चलते 7 मंथ्स। ठीक है, 7 महीना। ये जो है ट्रेडर ये 1.5, ये सी वाला ट्रेडर 1.5 ईयर्स मतलब 1.5 साल से ट्रेड कर रहा है, और ये डी वाला जो ट्रेडर है वो 3 साल से ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो ये 4 अलग अलग ट्रेडर हैं, और चारों ने क्या किया, यहां पर से पुट लिया, पीई लिया, पुट बाई किया। ठीक है, और चारों को प्रॉफिट हुआ है, चारों को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लेकिन अब सबके कंडीशंस अलग है यहाँ पर, और सबके ट्रेड करने का अलग मतलब तरीका अलग है, और सबको चीजें अलग अलग दिखी। अब उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं अभी। चलो अब बात करते हैं कि ए को यहाँ पर क्या दिखा, बी को यहाँ पर क्या दिखा, सी को क्या दिखा, डी को क्या दिखा। ठीक है, कैसे सबको अलग अलग चीजें दिखी है, सबने पुट लिया है, सभी ने पुट लिया है, सबने प्रॉफिट भी किया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कैसे सबका प्रॉफिट अलग अलग हुआ, कैसे सबने अलग अलग चीजें देख के ट्रेड ली, ये कैसे लोगों में सब में डिफर करता है। इसी को बोलते हैं कि सबकी साइकोलॉजी डिफरेंट क्यों होती है। ठीक है, अब ए की बात करते हैं। ए ने क्या दिखा, सिंपली यहाँ पर रेजिस्टेंस देखा, मार्केट एक बार यहाँ से गिर चुका है, यहाँ पर जैसे ही आया एक रेड कैंडल बना, ए ने क्या किया, वहां पर से अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया, मार्केट नीचे। ठीक है, ए को हो गया प्रॉफिट। अब सेकंड में आते हैं, ए का हो गया। अब सेकंड बी ने क्या देखा, बी ने हो सकता है क्या देखा हो कि यहां पर एक शूटिंग स्टार बना। ठीक है, इस पॉइंट पे आके एक शूटिंग स्टार बना, बी को पता है कि शूटिंग स्टार से मार्केट गिरता है, उसने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और बी को भी प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब देखे हो एक ए ने क्या देखा है, यहाँ पर ए ने रेजिस्टेंस देखा है, बी को क्या दिखा है, यहाँ पर बी को शूटिंग स्टार दिखा है। ठीक है, अब समझते जाना, अब सी की पारी। अब सी को क्या दिख रहा है, अब सी के हम लोग ट्रेड करें तो सी ने देखा कि यार ये तो डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। सी को क्या दिख रहा है, डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है, इसलिए गिरा। तो जैसे यहां पर आया, सी ने अपना डबल टॉप बन रहा था तो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया। सी को क्या दिख रहा है, डबल टॉप देख के ट्रेड किया। लिख देता हूं, सी को डबल टॉप दिखा है, इसको शूटिंग स्टार दिखा है बी को, और इसको मात्र रेजिस्टेंस दिखा। अब आ गई डी की पारी कि डी को क्या दिखा है। डी ने यहाँ पर ना पैटर्न वैटर्न कुछ भी नहीं देखा, ना कैंडल। डी ने देखा कि यहाँ पर बाइंग में वीकनेस आ रहा है, मार्केट को ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, जैसे ही रेजिस्टेंस मतलब ये जो ट्रेंड जा रहा था वीक वाला ट्रेंड बाइंग का, वो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इसने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया और मार्केट यहाँ से फॉल। अब इसने क्या देखा, यहाँ पर
वीकनेस देखा मार्केट का, मतलब बाइंग का वीकनेस देखा। तो अब यहां पर आप एक चीज देखो कि कैसे चार ट्रेडर हैं और चारों को अलग अलग चीजें दिखी यहां पर, चारों ने पुट लिया, ठीक है, प्रॉफिट भी चारों को अलग अलग हुआ, अलग अलग हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे कैसे अलग अलग हुआ, क्योंकि साइकोलॉजी डिफरेंट है। लेकिन चारों को देखा, मतलब मैं समझ में आया आपको कि चारों को अलग अलग चीजें दिखी एक ही पॉइंट से, चारों ने ट्रेड को एग्जीक्यूट भी किया है उसी पॉइंट से, लेकिन चारों को चीजें अलग अलग दिखी। क्यों? क्योंकि सबकी साइकोलॉजी डिफरेंट है, सबको मार्केट में टाइम अलग अलग हो चुका है ऑलरेडी। ऑब्वियस सी बात है ना, जिसका 2 महीने का एक्सपीरियंस है वो कुछ और दिखेगा उसको, जिसका 5 महीने 7 महीने का एक्सपीरियंस है उसको कुछ ज्यादा चीजें दिखेंगी, ठीक है। और जो 1.5 साल हो गया है अब वो अलग लेवल पे पहुंच चुका है, उसको कुछ और दिख रहा है। और जो 3 4 साल 5 साल से कर रहा है उसको कुछ और ही चीजें दिखेंगी, मतलब अल्ट्रा लेजेंड लेवल पे पहुंच चुका है वो। तो ये डिफर करता है। तो कभी भी ये जो मैं बोल रहा था ना कि जो कमेंट करते हैं दूसरे में जाके कि यार तू इसको, मतलब यहां पर से ये शूटिंग स्टार बना था इसलिए गिरा है मार्केट, तू जो एनालिसिस कर रहा है वो गलत है। मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों मेरे वीडियोस में तो आते ही है, मेरे में भी आते हैं, इंस्टा वगैरह में आते हैं, लेकिन बहुत सारे और भी वीडियोस है जिसमें लोग ऐसे कमेंट करते हैं जाके कि इस कारण मार्केट गिरा है, तू जो बोल रहा है वो गलत है। तो ये प्योर साइकोलॉजी का डिफरेंस है, ना गलत वो है ना गलत आप हो। समझना इस चीज को, आप भी गलत नहीं हो ना वो भी गलत नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजी का डिफरेंस है यहाँ पर, क्योंकि आपको समय कम हुआ है, यह हो सकता है आपको समय ज्यादा हो गया होगा, उसको समय कम हो गया होगा। तो कभी भी ऐसे जाके बेहुदे कमेंट मत करो कि इस कारण मार्केट गिरा है, इस कारण नहीं गिरा है, ये इस कारण उठा है, ये कैंडल के कारण हुआ है, या इस, सबकी साइकोलॉजी डिफरेंट है दोस्त, ये मान के चलो। अब ठीक है, अब प्रॉफिट पे आते हैं। अब जो ए ट्रेडर है जो 2 महीने से, वो क्या कर रहा है, यहां पर एक पुल बैक आया, तुरंत उसने अपना ट्रेड को कट कर दिया। अब बी ने क्या किया, बी ने यहां पर इस पुल बैक का वेट किया, यहां पर पुल बैक आया है, पुल बैक जैसे फिर नीचे गया, सेकंड पुल बैक पे उसने अपना एक जो भी ट्रेड यहां पर बना के रखा होगा कि हाँ मेरा टारगेट ये है, यहां तक मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, बी ने अपना वहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। और सी और जो डी वाले लेवल्स हैं ये थोड़ा अल्ट्रा लेजेंड है। सी ने क्या किया यहां पर, सी ने जब तक मार्केट दे रहा था पैसा एक लेवल तक, जब लगा कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं, सी ने वहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया। और डी ने क्या किया, डी ट्रेल करके ले जाते जा रहा है, मतलब मार्केट की जितनी कैपेसिटी है पूरा वहां तक मैं निचोड़ लूंगा मार्केट से, डी पूरा यहां तक ले गया, इस पॉइंट तक। सबका मैं यहां पर डिनोट करता हूं, ये डी का है, ठीक है, सी यहां तक गया, बी यहां तक गया, ए यहां तक गया, सबका प्रॉफिट करने का और सबका रिस्क एपेटाइट भी अलग होगा। कोई हो सकता है किसी का एसएल यहां लगा होगा, किसी का एसएल छोटा सा इसी के ऊपर लगा होगा, उस सबका एसएल भी अलग अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि साइकोलॉजी डिफरेंट है, सबकी जो मतलब एक्सपीरियंस सबका अलग अलग है, ठीक है। तो उस हिसाब से सबने प्रॉफिट भी अलग अलग किया। तो ये होता है ओवरऑल साइकोलॉजी का डिफरेंस, जो मैं बता रहा था कि कैसे वो डिफरेंस आ जाता है हर किसी में प्रैक्टिस के कारण। मतलब आप, मैं जो बोल रहा था ना, प्रैक्टिस और अपने ट्रेड से सीखना, वो सब यहीं पर काम आएगा। ये जो दिख रहा है ना, डिफरेंस दिख रहा है चारों के, ये जो सबसे अच्छा ट्रेडर है, ये सी भी बहुत अच्छा ट्रेडर है, बी भी इंप्रूव कर रहा है, ए अभी सीख रहा है। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे 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 आप इस फेस में आओगे धीरे धीरे धीरे। लेकिन वो कैसे, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे, रोज रोज ट्रेड लेके प्रैक्टिस करोगे, अपने प्रॉफिट से सीखोगे और अपने लॉस से, दोनों से सीखोगे। जब तक ये साइकिल आपका चलता रहेगा, आप कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहोगे। हो सकता है कोई यहाँ पर ई भी बैठा हो जो सबका बाप हो, ठीक है, मार्केट का बाप हो, वो और कुछ सोच रहा होगा, वो यहां से मार्केट रिवर्स हुआ, उसने रिवर्स भी ट्रेड ले लिया, इधर भी प्रॉफिट कर रहा है। मतलब कुछ चीजें दिख रही हैं जो सब किसी को नहीं दिख रहा है, किसी और को कुछ को दिख रहा है। मतलब ऐसी चीजें होती हैं ओवर, मैं सच बता रहा हूं, इस पॉइंट पे हो सकता है 10 और ऐसे ट्रेडर होंगे जिनको 10 और चीजें अलग अलग दिखी होंगी जो मुझे भी नहीं पता, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा उसको, वो चीजें दिखी होंगी यहाँ पर। हो सकता है यहाँ पर कुछ और कैंडल बन गया हो, यहाँ कुछ भी दिखा होगा लोगों को, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट कर लिया होगा मार्केट, 5-6 को यहाँ पर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखा होगा, तो मार्केट को वहां पर ट्रेड कर दिया होगा, जोन ट्रेड कर लिया होगा, कुछ भी हो सकता है पॉसिबल। तो ये समझ में आया कि कैसे सबका साइकोलॉजी इतना डिफरेंट होता है। यही है मेन जो मैं समझाना चाह रहा था आपको, साइकोलॉजी का खेल, ठीक है। अब मैं वही बोल रहा हूँ, देखो कितनी सारी ना कितनी वीडियोस होंगी, लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूं अभी कि कैसे डेवलप होंगी, प्योर प्रैक्टिस है। प्रॉफिट से सीखो, लॉस से सीखो, बस। लॉस से यही सीखना है कि हमको क्या गलतियां नहीं करनी है आगे चल के, प्रॉफिट से ये सीखना है कि हमको कैसे अपनी एंट्रीज को और बेस्ट करना है, एग्जिट्स को और ऐसे बेहतर करके और कितना लंबा मैं खींच सकता हूँ, बस खत्म है। साइकोलॉजी ऐसे करते करते 6 महीने में आप बहुत इंप्रूव कर जाओगे, और 1 साल बाद फिर अगले 6 महीने में आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। बस ये है कि लर्निंग प्रोसेस को कभी छोड़ना नहीं है। और इतनी मेहनत से वीडियो बना तो प्लीज एक लाइक फेंक के मारो मेरे को, ठीक है, मेरे वीडियो पे लाइक फेंक के मारो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।